और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की तेल फैक्ट्री में बड़ा हमला हुआ है, एक धमाका हुआ जिसके बाद तेल फैक्ट्री में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिका पर शक जता रहा है। बिल्कुल बड़े धमाके की खबर सामने आई है, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो सामने आई हैं। बड़ा धमाका होता है, ब्लास्ट होता है और हमले की ये जो खबर है वो सामने आ रही है। ईरान की तेल फैक्ट्री पर बड़ा हमला, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, धुएं का उठता गुबार और अटैक की तस्वीरें। ईरान को इजराइल और अमेरिका पर अब हमले का शक है। तो धमाके के बाद ईरान की तेल फैक्ट्री में आग लग जाती है, भीषण आग लग जाती है। इसके बाद ईरान को शक है इजराइल और अमेरिका पर कि उन्होंने ये अटैक करवाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान चल रहा है। संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद यह अभियान चलाया गया है। ग्रामीणों ने संदिग्धों को देखने का दावा किया। ग्राम सुरक्षा दल ने हवाई फायरिंग भी की। ग्रामीणों की सूचना पर मेरा इलाके में यह अभियान चलाया जा रहा है। राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान, संदिग्ध गतिविधियां हुई, संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया। जो ग्रामीण थे, वहां के लोग थे, उन्होंने संदिग्धों को देखने का दावा किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कोलकाता कांड की कर लेते हैं, जहां डॉक्टर बेटी को न्याय मिल सके इसलिए लगातार प्रोटेस्ट की जा रही है और अब नवन्ना अभियान भी शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर्स की मांग है कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन नवन्ना प्रोटेस्ट भी अब स्टार्ट हुआ है और लगातार लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी मामले में न्याय की मांग को लेकर देश गुस्से में है। जांच कर रही सीबीआई की टीम भी फुल एक्शन मोड में है और टीएमसी टेंशन में। शायद यही वजह है कि इन गंभीर मामलों पर भी सियासत करने से पीछे नहीं हट रही। डॉक्टर बेटी की हत्या मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर नबान रैली का आयोजन है। छात्र समाज के अभियान का मकसद पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में रही ममता सरकार से इस्तीफे की मांग है। लेकिन इस रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने हैं। जिस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है। शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है। चीफ मिनिस्टर अभिषेक बनर्जी, बोथ ऑफ देम कॉन्डेम्ड, सब निंदा किया है, फांसी मांगा है, अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस। अभी सीबीआई का पास इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कुछ लोग, कुछ अपोजिशन वालों हमारा अभिषेक का फैमिली को जिस लैंग्वेज में वो लोग अटैक कर रहा है, तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ, ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए, ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस सियासी वार पलटवार में मैदान में दीदी की पुलिस भी कूदती नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने नवन्ना अभियान को अवैध बताया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि रैली की इजाजत नहीं ली गई है, साथ ही हिंसक साजिश का दावा किया गया। हालांकि नवन्ना अभियान को लेकर बंगाल सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस का 3 लेयर सुरक्षा घेरा होगा, सीसीटीवी से निगरानी रहेगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती होगी, 19 पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इन सियासत के बीच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस जघन्य कांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। ताबड़तोड़ पूछताछ, मामले से जुड़े हर किरदार से सवाल जवाब कर रही है। अभी जांच के घेरे में मुख्य आरोपी के तौर पर संजय रॉय है। वहीं प्रिंसिपल संदीप घोष पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न शुभदीप के साथ ही अस्पताल कर्मचारी गुलाम पर भी सीबीआई की नजर है। ये वो 6 किरदार हैं जो इस कांड की अहम कड़ियां हैं, जो रेप और हत्याकांड का चक्रव्यूह तोड़ सारे राज से पर्दा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता केस को लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, उबाल है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है वो सीबीआई को गुमराह कर रहा है, क्योंकि वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। बिल्कुल, सीबीआई अधिकारियों ने जब सवाल जवाब किए थे तो जो बयान संजय रॉय ने दिया था वही सवाल जब कोर्ट में उससे पूछा गया तो वो अपने सवाल से पलट गया और उसने पलटी मार ली, अपने ही बयान से पल्ला झाड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय सीबीआई को गुमराह कर रहा है। पहले कोलकाता पुलिस के सामने डॉक्टर की रेप और हत्या की बात कबूली, इसके बाद सीबीआई की पूछताछ में जुर्म कबूल किया था, लेकिन कोर्ट में संजय रॉय ने पलटी मार ली और खुद को बेगुनाह बताया। जहाँ तक कलकत्ता रेप और मर्डर केस का सवाल है, इसमें कलकत्ता पुलिस ने पहले ही एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है कि क्या वो इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं है, और यदि इन्वॉल्व है तो क्या वो अकेला इन्वॉल्व है या उसके कोई साथ और भी दूसरे हैं। ये इस केस का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा है। विक्टिम के वेजिनल स्वैब्स का अगर डीएनए एनालिसिस कराया जाए तो पता चल जाएगा कि जो आदमी कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा और जो अब सीबीआई में कस्टडी में है उसका डीएनए मैच करता है या नहीं मैच करता है। अगर ये मैच करता है तो वही वास्तव में सही क्रिमिनल है। डॉक्टर से रेप और मर्डर के वक्त संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में दिखा था, सीसीटीवी कैमरे में अस्पताल से बाहर जाते हुए भी दिखा, लेकिन संजय रॉय अब खुद को बेकसूर बता रहा है और सेमिनार हॉल में डॉक्टर की बॉडी पहले से होने की बात कह रहा है। यानी डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोप से ही शातिर संजय रॉय ने पल्ला झाड़ लिया। संजय रॉय रेप मर्डर का आरोपी केस को भटका रहा है, क्योंकि सीबीआई पूछताछ में शुरू में गुनाह कबूला था, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने रोने लगा। जज के सामने रेप मर्डर केस में खुद को निर्दोष बताया। जज के सामने रोते हुए कहा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। डॉक्टर से रेप मर्डर के आरोपी ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। डिपार्टमेंट का जो इसका साथ थे, कोई ना कोई कुछ जानता है। ये लोग की गलत काम किया है कि नहीं है, ये इसके तो अभी तो हमको मैंने मन में ये क्वेश्चन भी आना शुरू कर दिया कि जो लोग साथ थे कहीं ना कहीं वो भी सस्पिशियस हैं। सस्पिशियस है। लड़की हमको लगता है कि 7-8 घंटे से कोई ने मेरे लड़की को देखा, ये हमको थोड़ा क्वेश्चन है। कोई ना कहीं तो कुछ जानता ही है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कुछ जानता है, कोई कुछ छुपा रहा है। आपको ऐसा लगता है? इस कोलकाता कांड के बाद देश की जनता गुस्से में है। डॉक्टर बेटी के माता पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस बीच रेप और हत्या की जांच कर रही सीबीआई के सामने अब ये नई चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय का यू टर्न देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीबीआई के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं, 18 दिन बाद भी केस की गुत्थी नहीं सुलझी। क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ भी हुई और सीबीआई के सामने असली चुनौती यही है कि अब सच को कैसे सामने लाया जाए। संजय रॉय के यू टर्न के बाद चुनौती बढ़ गई है। हत्या का मकसद भी अब तक साफ नहीं हो पाया।